आज ये भाजपा की सरकार है कि अगर यहाँ जाट भी लगता है तो वो लगता है जो योग्य होता है, जो गरीब होता है, जो पढ़ता है, जिसके बच्चे पढ़ते हैं। तो ये पहली सरकार भाजपा की ऐसी सरकार है जिसमें कोई भी बिरादरी हो, उसमें जो योग्य होता है उसको उसका हक मिलता है। और ये वो लोग थे जो प्रतिभा का हनन करते थे, प्रतिभा को रोंदते थे और योग्य व्यक्ति को बाहर करते थे और अपना पिक एंड चूज के आधार पर नौकरी लगाते थे। वो लोगों को समझ में आ जाएगा। बात करें सर नौकरियों की, क्योंकि मैं आपके इंटरव्यूज नौकरी पे ज्यादा करता हूँ और पूरे हरियाणा में अब जो 5-5 50-50 का जो खेला हुआ, जो भी आपके हिसाब से नैरेटिव सेट किया कांग्रेस ने, जैसे ही रिजल्ट आया, पोलिंग हुई, पोलिंग के तुरंत 1-2 दिन के बाद हाई कोर्ट की डबल बेंच से मैसेज आया कि सारी भर्तियां कैंसिल होंगी। ये कितना सच या कितना झूठ या कितना नैरेटिव बनाया गया? भाई ग्रुप डी भी जाएगा, टीजीटी भी जाएगा, 5 नंबर चले गए, सारी भर्तियां कैंसिल, 40-32 हजार बच्चों का भविष्य अंधकार में। ये क्या चल रहा है? देखिए, अभी मामला सब जुडिस है, मेरी इसमें बोलने की मर्यादा है, पर मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं, जो ये भर्ती रोको गैंग है, कौन वकील इन भर्तियों को कैंसिल कराने के लिए कोर्ट में खड़े होते हैं? कौन है जो कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगी, भर्ती रोकने के लिए कैसे लगी रहती हैं? ऐसे जितने भी बहन भाई हैं, ये मान के चलिए उनके मंसूबे को हम पूरा नहीं होने देंगे किसी कीमत पर। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रास्ते खुले हुए हैं, यहाँ भी इसको स्टडी किया जा रहा है। अभी इसलिए क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला होने के कारण मैं इस पर टिप्पणी नहीं करता, पर अपने साथियों को ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस भटकाएगी, अन्य विपक्ष भटकाएगा। आपसे वादा कर रहा हूं, आपकी किसी भी एक भी नौकरी पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं जानता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सैनी जी की सरकार या पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार, उन्होंने आपको योग्यता के आधार पर नौकरी लगने का अवसर दिया है। और मैं हरियाणा के युवाओं से कहता हूं, केंद्र में हो गया, हमारी दोबारा सरकार बन गई, माननीय मोदी जी फिर शपथ लेने वाले हैं। हरियाणा के युवाओं, जाति को भूलकर, क्षेत्र को भूलकर ये याद रखो, अगर आपको योग्यता के आधार पर नौकरी लेनी है तो इसका एकमात्र अगर विकल्प है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसका तीसरी बार आएगी तो आपको यह अवसर मिलेगा। नहीं तो दोबारा से नेताओं के चक्कर काटने पड़ेंगे। आज जो कोचिंग सेंटर है जहां भर गए हैं, आज बच्चे हैं, गरीब का बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा अगर नौकरी लग सकता है तो केवल भाजपा की सरकार में लग सकता है। इनका एक ही जवाब है, साइलेंट रहकर अपने को संगठित कीजिए और घर घर ये मैसेज दीजिए कि अगर हमने सरकारी नौकरी में एक अच्छा व्यक्ति, सामान्य वर्ग का व्यक्ति, दलित, पिछड़ा, गरीब, छत्तीस बिरादरी के योग्य लोग अगर पहुंच सकते हैं तो एक ही रास्ता है और उसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नहीं तो आपने हुड्डा साहब की सरकार देखी, चौटाला साहब की सरकारें देखी, इसमें क्या बंदरबाट होती थी वो आपसे किसी से छुपी हुई नहीं है। ग्रुप 56-57 की बात करें तो वो तो कैंसिल, अभी मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने बताया ना, सब जुडिस मैटर है, इस पे हमारे जो सरकारी वकील है इसके निर्णय को पढ़ेंगे एक बार, उसके आधार पर देखेंगे कि इस निर्णय का कहीं असर पड़ भी रहा है या नहीं रहा। पर फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, कुछ भी हो, भर्ती रोको गैंग के मंसूबे भाजपा सरकार किसी भी कीमत पे पूरा नहीं होने देगी। अगर मैं, और ये कांग्रेसी लोग हैं, ये कांग्रेसी ही लोग हैं जिन्होंने ब्राह्मणों को अगर आर्थिक आधार पर हमने नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया, उसको भी चुनौती देने का काम इस भर्ती रोको गैंग ने ही किया था। भर्ती रोको गैंग के लोगों को आप सब जानते हो कि वो कौन है। अगर मैं बात करूं आपसे नई वैकेंसियों से रिलेटेड, मुझे ये लगता है कि इन भर्तियों के चक्कर में जो कोर्ट से नकार दी गई हैं, भाई 5 नंबर के कारण को जॉब नहीं होगी, अब ना तो मुझे ये लगता है कि आप अब खैर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, बच्चों का भविष्य फिर से अंधकार में लग रहा है कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट में चलती रहेंगी, 2 महीने 3 महीने निकल जाएंगे, हमारे पास जो ऑप्शन था आचार संहिता के कारण वो भी खत्म हो जाएगा, विधानसभा भी हो जाएगा। भाजपा ऐसे झूठ बोल के विधानसभा का चुनाव करवा देगी और हमारी नौकरियां फिर चली जाएंगी। ये मार्केट में बातें चल रही हैं। क्यों ना आप अभी 2-4 दिन में नोटिफिकेशन निकाल के नए सिरे से एग्जाम लेके 3 महीने में दफा दफा। देखिए, मैं कह रहा हूं ना, ये कांग्रेस फिर नैरेटिव पे काम करेगी, आपको बरगलाएगी, आपको भटकाएगी,
भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रवक्ता होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के आदेश पर मैं ये आपको कह सकता हूं कि किसी भी एक भी व्यक्ति की नौकरी नहीं आएगी। इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। ये यही नैरेटिव लाएंगे। उन्हें पता है कि ये सबसे बड़ी ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, तो इस पे डेंट मारा जाए। इनको तो सजा देनी आपने कि ये भर्ती रोको जो गैंग वाले लोग हैं ना, इनको सजा देने का एक ही तरीका है कि इनको विधानसभा में हराओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः तीसरी बार लाई है। आप निश्चित रहिए, जैसे केंद्र में अगर मोदी की गारंटी है तो यहाँ नायब सैनी जी की गारंटी है, भाजपा की गारंटी है। एक भी योग्य व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा और अधिक से अधिक संख्या में नौकरी लगेगी। 84,000 नौकरियां दी थी हुड्डा साहब ने अपने 10 साल के कार्यकाल में। हम 1,40,000 दे चुके हैं। उनसे ये मान के चलिए 56,000 नौकरी ज्यादा दे चुके हैं और अभी हमारे पास 2-3 महीने और है। इसमें क्या रिजल्ट आ सकते हैं ये HSC और HPSC तय करेगा, क्योंकि वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अगर वो कुछ और भर्तियां भी निकालता है, उनके रिजल्ट घोषित करता है, तो ये मान के चलो हुड्डा से दुगनी नौकरियां दे देंगे और वो झूठ फैलाते रहेंगे कि हम नौकरियां नहीं देते। हरियाणा का युवा एक मांग कर रहा है सर, बेरोजगार युवा, वो कह रहा है कि हमें फॉर्म भरने की जगह दी जाए, मतलब सीईटी को पचड़े बना लाया जाए, सीईटी को खत्म कर दिया जाए और बिना सीईटी के हमारे एग्जाम कर दिए जाए, ताकि हम सभी बच्चे अपना फॉर्म भर सकें और एग्जाम दे सकें, वो अपने संतुष्टि के लिए। और ये आपके लिए नुकसान का भी सबब बना। जब आपने सीईटी का पेपर लिया, 4 गुना में 5 गुना हो गए, कभी 6 गुना हो गए, कभी 3 गुना, और ये पचड़ा भी होगा। इसके कारण केसेस बहुत ज्यादा हो गए। तो बच्चे ये चाहते हैं कि सीईटी का एग्जाम ना करवा के सीधा डिपार्टमेंटल जो पहले की तरह होते। देखिए, वो उद्देश्य तो ठीक था कि बच्चों को कम झल के और हम नौकरियों को गति देके जी। पर मैं फिर कह रहा हूं, हमारे यहाँ चीजों को अटकाना और कोर्ट के माध्यम से अटकाना, ये भर्ती रोको गैंग जानता है। हम उनसे लड़ रहे हैं। हर भर्ती को वो चैलेंज करते हैं जिसमें कुछ निकलता नहीं है। कौन सी भर्ती ऐसी है जो भर्ती रोको गैंग ने अटकाने की कोशिश ना की हो? उसके बावजूद भी 1,40,000 लोगों को नौकरियां दी है। वो कुछ भी करते रहे। और जहां तक एक आपने अगर लोगों की तरफ से सुझाव दिया है जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके सुझाव को वहां तक पहुंचा दूंगा। उनसे निवेदन कर लेंगे, एक बार तथ्यों को समझ लेंगे। अगर वो युवाओं को ठीक लगा और सरकार को लगा कि इसमें युवाओं का लाभ है, दोनों चीजें समझनी होगी। अगर वो जो भी निर्णय युवाओं के हित में होगा, हम वो कार्य करेंगे। तो मैं आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी को ये निवेदन कर लेता हूं कि मैं उनसे समय मांग लेता हूं। आज फोन पे डिस्कस कर लेता हूं। 2-3 दिन में बुलाएंगे और अगर जिस दिन वो मुझे बुलाएंगे मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। मेरी बात होने के बाद आपको बताया जाएगा कि मेरी ये बात हुई है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि इन 3 महीनों में, क्योंकि बच्चे ये भी सोचे बैठे 3 महीने 90 दिन के बाद अगली विधानसभा की आचार संहिता लग जाएगी, हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, नए बच्चों की भी। अब बच्चे चाहते हैं कि इन 3 महीनों में नोटिफिकेशन निकल जाए, एग्जाम हो जाए, बच्चे ज्वाइनिंग हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 3 महीने में ऐसा हो सकता है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसमें HPSC और HSC ये स्वतंत्र निकाय हैं। स्वतंत्र है तो मतलब स्वतंत्र है जी। तो ये निर्णय उनको लेना है। आपकी भावनाएं, युवाओं की भावनाएं वहां तक पहुंचाने का निश्चित रूप से हमारी जिम्मेवारी बनती है, पहुंचा देंगे। ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि वहां डायरेक्ट हस्तक्षेप कुछ होता है, तो हमारा उस तरह का हस्तक्षेप नहीं है। पर माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करके कि इनको कैसे और तेज किया जाता है, कैसे गति दी जाती है, वो प्रयास हम निश्चित रूप से, मेरी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते वहां पहुंचा देंगे। क्या होगा ये मेरा बोलना ठीक नहीं है, पर हाँ, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और हमारी सरकार होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि एक भर्ती कैंसिल होगी। अधिक से अधिक संख्या में भर्ती कैसे हो सके, इसका प्रयास जरूर करेंगे। अपना निवेदन वहां तक पहुंचाने का, HPSC को, HSC को, वो एक आग्रह हम जरूर वहां तक पहुंचाएंगे। और मुझे लगता है उसमें बेहतर होगा युवाओं के लिए।